अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु यानी जो लोग नया यानी नए तरीके से सोच रहे हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, है ना, वो उन्हीं के लिए वीडियो है कि ये एक तुक्का और अंधाधुन जॉब या बिज़नेस नहीं है। इसके लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है हर एक एतबार से, है ना, कि ये आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। और इंशाअल्लाह हलाल तरीके से करने की नीयत रहेगी हर एक चीज़ हलाल कमाई करने की, तो अल्लाह तौफीक भी देंगे इंशाअल्लाह इस चीज़ को समझने के लिए, है ना। तो अभी ये जो है जो मौजू है थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है या चंद बातें क्या ज़रूरी हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिए हैं, बेसिक्स पॉइंट्स लिए हैं, जिससे ये आसान हो जाए कि हमें ये बिगनर्स के लिए, ठीक है, या जो नया शुरुआत कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टडी द मार्केट। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई लगाने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले मार्केट को स्टडी करें। स्टडी करने का मतलब क्या है कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है असल में, ठीक है, असल में ये होता क्या है और इसमें कैसे पैसे कमाना चाहिए, क्या तरीके हैं, यानी हलाल तरीका कौन सा है और किस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी कंपनी हलाल है। तो ये सब चीज़ों का जायज़ा लेते हुए आप जो है मार्केट को स्टडी करें, ठीक है, जिसमें मार्केट कौन से यानी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो ये सब चीज़ें पिक्चर में आएंगी। तो जब आप इंशाल्लाह तो मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जब तक उतरे ना तब तक आप स्टडी कर लें, ठीक है। उसके बाद स्टॉक्स, जब आपने मार्केट को जान लिया कि और हमें तरीका पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस हलाल तरीके से ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, और हलाल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसी लिए स्टॉक्स को जानना भी ज़रूरी है। अभी स्टॉक्स फॉर एग्ज़ाम्पल हो गए, जो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो उसको जानने के लिए। और सबसे अभी अभी तक जो जितने भी हमारे दोस्त हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो इस्लामिकली ऐप यूज़ करते हैं, जिससे बहुत सारी यानी शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हमें पता चलती हैं। तो जिसमें इन्वेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह तो कैसा है कि हलाल हराम की गुंजाइश भी नहीं होगी, है ना, तो ताकि हमें जो हलाल स्टॉक्स पता भी चलेंगे, तो वो स्टॉक्स के बारे में पढ़ना, पूरी मालूमात करना। अभी स्टॉक्स के बारे में जानना दो चीज़ें रहती हैं, टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में जानना। और तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बी योर ओन बॉस, यानी आप खुद अपने काम के बॉस बने रहें, यानी किसी को ना दें ये चीज़ें करने के लिए। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप टाइम निकालें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, सीखने के लिए और करने के लिए। बी योर बॉस ऑफ योर ओन डिसीजंस, ठीक है। और दूसरों से आप जो है राय लें, लेकिन खुद इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि राय एक अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। तो लेकिन आपको उस पर फैसला करना है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क आपको ही लेना है, फ़ायदा आपको ही लेना है। और और ये मेरे नज़रिए की बात है कि मैं जब भी मैंने इन्वेस्ट किया तो मैंने लार्ज कैप कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट किया और मिडिल कैप कंपनीज़ में। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि लार्ज कैप कंपनीज़ जो हैं अपना दबदबा बना के रखती है मार्केट में, जिससे उनकी गुंजाइश ये नहीं रहती है कि कल आके बंद हो जाए,
या कल आके उनका कुछ डाउन हो जाए सर्विस या बिज़नेस, तो ये गुंजाइश कम रहती है। तो ये मैं अपने पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ कि लार्ज कैप कंपनीज़ में लगाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। और उसी के बारे में जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करें तो मेक श्योर सबसे मेन पॉइंट कि डेट फ्री, यानी डेट फ्री कंपनीज़ रहें, तो इससे भी इंशाल्लाह फ़ायदा होता है। और सबसे और एक मेन बात कि भाई लोग कभी भी उधार लेकर इन्वेस्ट ना करें। जब तक कि आपके पास पैसा ना आ जाए तब तक मार्केट को स्टडी करें, वेट करें, ठीक है। उधार लेके इंशाल्लाह कभी ना करें, ना दुनिया में भी करें कोई चीज़ के लिए। यानी समझ रहे हैं कि कुछ लेना है तो उधार लेके कर लेता हूँ, नहीं भाई, क्योंकि क्या पता मौत का भरोसा नहीं है कब आ जाए, और हम उधार ना चुकता कर पाएँ तो फिर वो हमारे अहलो अयाल के ज़िम्मे होगा। तो इससे बेहतर है कि उधार ना लें, अपना पैसा खुद लगाएं, ठीक है। एंड किसी ने खूब कहा है कि इन्वेस्ट लाइक बुल, सिट लाइक अ बेयर एंड वॉच लाइक एन ईगल। तो ये बहुत लाइन मेरे को पसंद आई, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको जोड़े रखा है, ठीक है। और एक आखिरी स्लाइड है जिसके अंदर कुछ टिप्स हैं, ओके। वो टिप्स क्या हैं? सबसे पहला, जब भी इन्वेस्ट करें तो अपना एक है ना कि अपने पास कितना कैपिटल है, यानी कितना पैसा है, पैसा कितना है उसको एक प्लान करके रखें कि मैं, और जैसे बोलता है कि वॉरेन बफे ने कहा कि आप अपने सब अंडे एक ही बास्केट में ना रखो, अलग अलग बास्केट में रखो। तो इससे क्या सीख मिली? अगर आप एक बास्केट गिर जाती है, उसमें जो 2 अंडे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गिर जाते हैं, तो 2 अंडों का ही नुकसान होगा। बाकी बास्केट अलग अलग रखे हैं जिसमें अलग अलग अंडे हैं, तो उससे वो नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो गिरा ही नहीं। लेकिन अगर आपने सब अंडे अपने एक ही बास्केट में रख दिए और वो बास्केट गिर गई तो उससे क्या होगा? सब नुकसान होएगा, यानी लॉस हो जाएगा। तो इसी तरह कि फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से हो कि आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं और कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक माइंडसेट आप बना लें, ठीक है। एंड कीप अ चेक ऑन इमोशंस, सबसे पहला ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरे भाइयों कि ऐसा बहुत बार होता है कि आपने कोई स्टॉक लिया और लेते ही कुछ दिनों में थोड़ा प्रॉफिट कमाया और बेच दिया, ठीक है। बेचने के बाद वो तुरंत ऊपर चला जाने लगा। और कभी ऐसा होता है कि आपने ख़रीद लिया कोई स्टॉक और वो वैसे ही डाउन जाने लगा। तो इसमें इमोशंस को काबू रखना है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर स्टडी किया रहेगा स्टॉक के बारे में, फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, तो ये उतार चढ़ाव से आपके इमोशंस में फ़र्क नहीं गिरना चाहिए। यानी अगर आपने कोई स्टॉक लिया और अगर वो डाउन जा रहा है तो रिलैक्स, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने उसके बारे में स्टडी किया है तो यू विल बी कॉन्फिडेंट। नहीं किया है तो आप क्या करोगे? हड़बड़ी में अरे यार परेशान होकर आप तुरंत बेच दोगे, और जैसे ही बेचोगे पता चला कि ये अगले दिन तुरंत ऊपर बढ़ गया, तो इसमें नुकसान आप ही का है। तो इमोशंस पे काबू रखें और अपना पोर्टफोलियो, यानी एक पोर्टफोलियो हमेशा बना के रखना। कोई भी स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना, जैसे अभी लार्ज कैप कंपनीज़, मिड कैप कंपनीज़, अपना पोर्टफोलियो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, एक पोर्टफोलियो बना के रखें। और पोर्टफोलियो ब्रॉड हो, यानी बड़ा हो। बड़ा होने का मकसद ये है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं, सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स में मत लगाओ, ठीक है। तो वो आप जैसे ना कि अपना पोर्टफोलियो बड़ा रखो और कंपनी ज़्यादा चूज़ करो, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, स्मॉल कैप भी कर सकते हो, जहाँ पे आपका टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपने पोर्टफोलियो बना के रखा है स्टॉक्स का, हमेशा मॉनिटर करते रहो। ये ज़रूरी नहीं कि आपने 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के रखा है और आपको 15 में ही इन्वेस्ट करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो फंडामेंटली और टेक्निकली, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन पोर्टफोलियो बना के रखने का और उसको बार बार देखते रहने का कि स्टॉक कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है, तो उससे आपको एक ट्रेंड पता चलता रहेगा इसका, ठीक है। और चेंज योर इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। जैसे आज आपने कुछ इन्वेस्ट किया, ठीक है, हर बार वही चीज़ बार बार ना दोहराएं।
हर बार एक अलग तरीके से करते रहें जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस हो इंशाल्लाह। जब कॉन्फिडेंस आएगा और अल्लाह से मांग के करना कि अल्लाह ये मेरे लिए मुश्किल है ना, तो आसान कर दीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें ध्यान रख के करेंगे तो अल्लाह कामयाब करेंगे, है ना। तो दुआ की दरख्वास्त, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।